मैं कुलदीप कुमार, फिजिक्स प्रवक्ता। आज भौतिक विज्ञान में कूलाम के नियम का निगमन करेंगे। सबसे पहले इसकी परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद उसके डेरिवेशन को निगमन को करेंगे। तो कूलाम का नियम जो दिया, अगर कूलाम के नियम में जो डेरिवेशन है, पहले परिभाषा देखते हैं। माध्यम में स्थित किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला पारस्परिक होता है करस्पॉन्डिंग, एक दूसरे के। तो पारस्परिक मीन्स होता है एक दूसरे की। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस कथन को कूलाम का नियम कहते हैं। आप समझेंगे, मतलब माध्यम में स्थित किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, मतलब माध्यम का मतलब ये है, यहाँ पे हमारा कोई ये माध्यम है और दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2। अब सीधी बात ये है कि स्थिर बिंदु आवेशों का मतलब है, हम जो पढ़ रहे हैं तो वो स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब ये है कि यहाँ आवेश कोई भी गतिमान नहीं होगा। आवेश गतिमान होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आप स्थिर वैद्युतिकी पढ़ रहे हैं तो आवेश कैसे रहेंगे? स्थिर। इसीलिए इसमें कैसे आवेश माध्यम में स्थित किन्हीं दो स्थिर का मतलब है आवेश में कोई गति नहीं होगी, आवेश बिल्कुल स्थिर रहेंगे। ऐसे भी हम कर देते कभी भी दो समान प्रकार के आवेश, भाई पहचान कर देंगे विद्युत आवेशों की। तो क्या है? माध्यम में स्थित किन्हीं दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच कार्य करने वाला पारस्परिक बल, यानी ये पारस्परिक बल का मतलब है इनके करस्पॉन्डिंग, मतलब या तो आकर्षण हो सकता है या प्रतिकर्षण बल हो सकता है, कोई सा भी बल हो सकता है। उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। कहने का तात्पर्य उनका ये हो गया कि उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती। कौन समानुपाती? यानी बल। तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, यानी Q1 और Q2 का क्या होगा? यानी इनका मात्राओं का गुणनफल किया, यानी दोनों आवेशों की मात्राओं का गुणनफल Q1 और Q2, और किसके समानुपाती? मतलब बल के समानुपाती। फिर उन्होंने क्या कहा? और उनके बीच की दूरी, यानी उनकी जो बीच की दूरी है वो कितनी है? स्मॉल r। उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो बीच की दूरी है वो बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो F प्रोपोर्शनल 1/r²। अच्छा, उनका माध्यम क्या है? जो माध्यम के कैसा दे रखा है? आपका जो बल है, बल जो माध्यम होता है 1/k कह सकते हैं इसको, या के मत कहो, इन दोनों नियमों को जैसे ही मिलाएंगे, आप हटा दो इसको, कांस्टेंट कह लेंगे उसको। F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। अगर आप इसे हटाएंगे इन दोनों नियमों को मिलाने पर, दोनों नियमों को मिलाने पर भाई दोनों नियम को जब मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा? F प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा? Q1 Q2 अपॉन में r²। अब इन दोनों नियमों को जैसे ही मिलाने के बाद इतना हो जाएगा। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का जब इस प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आप लिख सकते हैं F बराबर K कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन में r²। यहाँ पे K अनुक्रमानुपाती नियतांक, मतलब K का है, यहाँ पे क्या है? जहाँ K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है। where K is constant, यानी कैसा? K एक अनुक्रमानुपाती नियतांक, अनुक्रमानुपाती का एक अनुक्रमानुपाती है। अब K बराबर हम कितना कह सकते हैं? हमें मालूम है, तो F बराबर हम लिखेंगे
एफ बराबर यानी के बराबर हम कह सकते हैं के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर जो मान होता है वो 9.0 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इधर हटा देंगे हम, ये थोड़ा इधर लिखते हैं। के बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इसके बराबर में क्या लिख देंगे डायरेक्ट लिख दो 9.0 × 10⁹ क्या हो जाएगा इसका मात्रक लिख देते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब ये मेरा हो गया। इतना करने के बाद अच्छा इसमें ये पूछ लेता है, इसमें यदि मान लगा सकते हैं इसे पूरा उठा के F बराबर के की जगह कितना लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। आप इतने के मान लगाएंगे, कितना लगाएंगे F बराबर 9.0 × 10⁹ गुणा Q1 Q2 अपॉन में R²। इतना लगाएंगे। अब लिख सकते हैं यदि इधर से बिगाड़ते हैं तो हटाते हैं इधर से यदि अब लिखो Q1 = Q2 बराबर में 1 और R1 बराबर में 1 लगाओ उसमें, तो F बराबर कितना हो जाएगा 9.0 × 10⁹ मतलब कितना आंसर हो क्यों हो जाएगा भाई Q1 की जगह 1 लगाना है, Q2 की जगह भी 1 लगाना है, R की जगह भी 1 लगाना है। सबका मान 1 हो जाए, 1 से किसी में डिवाइड करो उतना ही देता है और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे उतना है। बहुत अच्छी बात। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। आगे इसका मात्रक अगर चाहेंगे तो यहाँ न्यूटन भी लिख सकते हैं, इसका मान न्यूटन भी लिख सकते हैं। ये वाला जो मान निकला इसे न्यूटन लिख सकते हैं। F बराबर हमारा ये मान। अब आगे बढ़ जाएंगे। आगे अगर कोई ये पूछ लेता है कि एप्सिलॉन 0 का आंतरिक मान व मात्रक लिखो। एप्सिलॉन 0 का आंतरिक मान व मात्रक लिखो। हमें मालूम है कि एप्सिलॉन 0 का आंतरिक मान कितना होता है, हमें भाई मालूम है, याद है, रटा पड़ा है, लेकिन रटा हुआ नहीं बताएंगे, आज हम आपको निकालना सिखाएंगे। एप्सिलॉन 0 का मान वैसे 8.85 × 10⁻12 होता है। 8.85 × 10⁻12 होता है। अच्छा भाई इसे बिगाड़ देते हैं, ये परिभाषा नोट कर लेंगे। आप आगे जब बढ़ जाएंगे कूलम के लिए में आगे बढ़ जाएंगे तो आगे बढ़ने के बाद हम देखेंगे एप्सिलॉन 0 का आंतरिक मान और मात्रक लिखेंगे। हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर में 9.0 × 10⁹ होता है। बिल्कुल ये जानते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 बराबर, या इससे पहले कर लो 4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणा 9.0 × 10⁹ और बराबर में हो जाएगा 1। आप इसे पक्षांतर कर देंगे तो एप्सिलॉन 0 जिसका मान चाहिए वो इधर रख लेंगे, बाद में उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई गुणा 9.0 × 10⁹। ऊपर लिखेंगे, ऊपर लिख देंगे हम इसको बच्चा, ऊपर लिखो, ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन 0 बराबर 1/, गुणा कर लो। पहले पाई इक्वल टू होता है 3.14 का मतलब 22/7 होता है। 22 में अगर 7 का भाग लगा देंगे तो 3.14 आ जाता है। तो ये हो जाएगा 4 गुणा 3.14 और गुणा में 9 और इसको ट्रांसफर ऊपर करो तो ये हो जाएगा
अच्छा, इनका जो मान मात्रक था, मात्रक भी आपको बताना है। तो मात्रक क्या था यहाँ पे, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। कूलम स्क्वायर ऊपर बन जाएगा तो हो जाएगा ये कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। क्यों हमें याद करना है, उन्होंने एक हेडिंग में कहा है एप्सिलॉन जीरो का आंकिक मान वैल्यू भी चाहिए और उसका यूनिट भी लिखना है, मात्रक भी लिखना है। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो बराबर, इसे ऐसा करते हैं 1 गुणा 10⁻⁻⁹ अपॉन में 4 चौको 16 और 4 एकम 4, 4 एक 5 पॉइंट, 4 3 12 और गुणा में कितना 9 और कूलम स्क्वायर और अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एप्सिलॉन जीरो बराबर, इसमें ऐसा करते हैं कि यहाँ 1000 करते हैं। जब 1000 करेंगे तो यहाँ पावर कितनी हो जाएंगी, यानी पॉइंट जितने जीरो लगाएंगे उतनी ही घातें बढ़ जाएंगी इस पर, क्योंकि यहाँ कितनी होगी 12। अब 12 चाहो तो इसमें तीनों का काट दें भी तो फिर 9 रह जाएगी, बात वही है। तो रह जाएगा 12.56, मतलब गुणा कर लो इसमें 12 का 12.56 का 9 में गुणा कर लो तो गुणा आ जाएगा बेटा 113.04 गुणा करने के बाद और कूलम प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब थोड़ा फिर बिगाड़ेंगे इसी और बढ़ते जाएंगे इसे। तो एप्सिलॉन जीरो बराबर, इसमें जब भाग लगाएंगे तो भाग देने के बाद लगभग आएगा वो तो इसमें भाग जब देंगे तो भाग लगभग आएगा 8.8485, लगभग 46 के लगभग आएगा समथिंग, और गुणा में 10⁻⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। सी फॉर कूलम, एन फॉर न्यूटन, जो वर्ग का मात्रक होता है, सी फॉर कूलम यानी आगे इसका मात्रक होता है, और एन फॉर न्यूटन, एम फॉर मीटर। तो ये आपका एप्सिलॉन जीरो का मान आ गया, ये आपको याद होना चाहिए। हमने आपको इसको डेरिवेशन करके बता दिया। अब आगे बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद और भी कुछ कह रहा है, ये यही डेरिवेशन करना था। अच्छा, इसका आपको पूछा है एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र बताओ। एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र में एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम जानते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, F बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे हमें किसका निकालना है, एप्सिलॉन जीरो का, तो गुणा कर लो इसमें, तो ये हो जाएगा आपका F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू में R स्क्वायर बराबर Q1 Q2। अच्छा, फिर यहाँ पे देख लेंगे एप्सिलॉन जीरो को यहाँ रखो, सब ट्रांसफर कर दो, Q1 Q2 अपॉन में कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन जीरो चला गया इंटू में F और इंटू में R स्क्वायर, कोई चीज नहीं रही। अच्छा, एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र जब निकालेंगे तो एप्सिलॉन जीरो बराबर Q1 का क्या होता है, आप लिखते हैं 80। अब बच्चा पूछ रहे हो 80 कहाँ से आ गया, भाई 80 आपने पढ़ा होगा Q बराबर में IT, एक फॉर्मूला पढ़ा है Q बराबर में IT, या इसको कभी कभी ऐसे भी पढ़ा है I बराबर Q अपॉन T। आवेश और समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं, आवेश और समय के अनुपात को वैद्युत धारा कहते हैं। Q1 का 80 होगा और Q2 का भी 80 होगा, क्योंकि Q1 और Q2 बात एक ही है। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो का विमीय सूत्र निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे 4 पाई कैसा है, 4 पाई आपका एक आंतरिक वैल्यू है, एक विमान राशि है, 4 और पाई दोनों विमान राशि, इनको छोड़ देंगे और बल का जो विमीय सूत्र होता है वो mLT माइनस का 2 होता है। अच्छा, R है आपका क्या, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी, और दूरी का जो है वो लंबाई, दूरी, चौड़ाई सबका क्या रहता है, दूरी का भी कितना हो जाएगा भाई L, लंबाई, दूरी, चलो दूरी है L2, ठीक है। दूरी होती, विस्थापन होता
लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सबका क्या है एल होता है। लेकिन यहाँ पावर लगेंगे तो आर पे, तो आर पे पावर लगेंगे तो कितना, कभी भी आपको पूछ लेता है लंबाई का लेंथ का कितना है एल है, चौड़ाई का कितना है एल है, दूरी का एल है, विस्थापन का एल है। भाई जितने भी रखे हैं उन सबका एल है और वही हमने यहाँ लगा दिया। तो एप्सिलॉन जीरो आप देखो जो कर दिया है, आगे लिख लो इसको ए और ए स्क्वायर और टी का करेंगे तो टी स्क्वायर और अपॉन में जो भी लिखा है उसे लिख लो एम, अच्छा ये 3 हो जाएगा एम एल 3 एल एल का गुणा और टी माइनस का 2। अच्छा थोड़ा ऊपर लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर लिखते हैं, हटाओ इसे, हटाओ इसे। ये हो जाएगा एप्सिलॉन जीरो बराबर ए और ए का ए स्क्वायर टी का टी स्क्वायर अपॉन में यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई एम का कोई नीचे को है नहीं तो एम एम ही रहेगा। अच्छा एल और एल की पावर एक यहाँ होगी, दो यहाँ L2 L3 और टी माइनस का 2। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ काटपीट जो भी हो जाए एप्सिलॉन जीरो बराबर ये एम को ऊपर ले जाए तो एम की पावर माइनस का 1। अच्छा भाई एम को ऊपर ले गए, उसके बाद देखेंगे अब एम को ऊपर ले जाएंगे, उसके बाद आ जाएगा आपका एल की पावर माइनस का 3, भाई नीचे से ऊपर ले जाएंगे ना। अच्छा ये हो जाएगा टी की पावर प्लस का हो जाएगा, माइनस से ऊपर जाके टी गुणा में यानी पावर गुणा में पावर क्या होती है जुड़ जाती है तो 4 हो जाएंगी और एक कितनी रहेगी ये रहेगी A2 रहेगा। ये आपका एप्सिलॉन जीरो का विनी सूत्र है। यहाँ तक आज हमने करा दिया, इसकी विमा भी करा दी। अच्छा इसके बाद अगर समझ में आया हो तो एक चीज और लिख सकते हैं, अगर कोई पूछ लेता है कि एप्सिलॉन जीरो क्या है, एप्सिलॉन जीरो को आप क्या कहेंगे, एप्सिलॉन जीरो आपका क्या है निर्वात की वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, ये भी आपको आना चाहिए। अगर कोई पूछ लेता है एप्सिलॉन जीरो है क्या है, आप बता देंगे निर्वात की वैद्युतशीलता है। अगर है निर्वात की वैद्युतशीलता, इसका जो भी टॉपिक और रह गया उसे मैं आगे करवा दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप। और ऐसी छोटी छोटी डेरिवेशन और अदरवाइज जो भी हैं उन्हें बनाता रहूँगा। आप थोड़ा लाइक और शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।